साथियों, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल और संपूर्ण भूगोल हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे भारत के भूगोल को। तो भारत का भूगोल, सबसे पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार को जानेंगे। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई मैप देखते हैं तो राइट हैंड पे क्या होता है, पूर्व, यानी कि राइट हैंड पे क्या होता है, पूर्व, और लेफ्ट हैंड पे होता है पश्चिम। ऊपर होता है नॉर्थ, उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा परीक्षण में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यदि हम कहीं भी जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या खुद सेल्फी मैप का अध्ययन करते हैं, तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि राइट हैंड पे पूर्व है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है, ऊपर क्या है नॉर्थ, और नीचे साउथ दक्षिण है। ठीक है, ये मैप देखने का सही तरीका होता है। ठीक है, हम जानते हैं ये भारत का नक्शा हमारे समक्ष बना हुआ है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं, भारत के भूगोल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा भारत है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पूर्व में एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और पश्चिम की बात करूं तो सबसे पश्चिमी राज्य है ये गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। और उत्तर की बात करें तो यहाँ J&K है, जहां पे अब 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ठीक है, और यदि नीचे की बात करें तो यहाँ केरल है, और इसके इधर क्या है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। ठीक है, क्या है यहाँ? तमिलनाडु है, दक्षिणी राज्य। ठीक है, और यदि हम इधर देखेंगे, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी, से क्या बोलते हैं हम? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इधर बोलते हैं अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर है। ठीक है, तो चीजों को समझते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं मैप का, जिससे कि हमारे जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। ठीक है, अब आपके समक्ष चारों तरफ मैं लिख चुका हूं कि पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, और दक्षिणी कौन सा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो उत्तर निकल के आएगा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी जाएगा गुजरात। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अभी अगर हम लोग सोचें तो कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसमें सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं, सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं, तो आप सब जानते हैं कि सूर्य जो निकलता है वो पूर्व में निकलता है। कहाँ निकलता है? पूर्व में। और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो सूर्य किरणें भारत में आएंगी वो किस राज्य में आएंगी? अरुणाचल प्रदेश में। और यदि मैं कहूं कि अंतिम किरणें किस राज्य में आती हैं, तो वो किस में जाएंगी? गुजरात में, क्योंकि सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था तो एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करते वक्त एक क्वेश्चन सामने आया, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य किरणें आती हैं। तो मैंने वहां से पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश, लेकिन केवल हम मेरे को ये पता था अरुणाचल प्रदेश में आती हैं, लेकिन ये पता नहीं था अरुणाचल प्रदेश यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इस चीज की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो हमें खासकर इसकी जानकारी होना अनिवार्य है कि भारत के कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है। इससे क्या होता है कि देखो, दुनिया में कोई भी बुक बनी हो, केवल मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि दुनिया की कोई एक बुक एक क्वेश्चन याद करा दे कि किस राज्य की सीमा किस किस राज्य से लगी हुई है। सपोज मैं कहूं कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है और किस राज्य से नहीं लगती है, तो शायद इस दुनिया की कोई ऐसी बुक नहीं है जो इस क्वेश्चनों को याद, इस तरह के क्वेश्चनों को याद करा दे। अगर करा भी देगा एक राज्य को, तो कल को फिर असम का पूछ सकता है, परसों को तमिलनाडु का पूछ सकता है, फिर किसका राजस्थान का पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश का पूछ सकता है, 28 के राज्यों में से किसी का भी पूछ सकता है ना। लेकिन अगर हम इन राज्यों को इस मैप के रिकॉर्डिंग, यानी मैप के अकॉर्डिंग, जैसे मैप में है जो इनकी स्थिति है, अगर हम बिगड़ देखें अपनी कॉपी पे या बोर्ड पे लिख दें कि हाँ यह मध्य प्रदेश है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश, इसके ऊपर क्या है, उत्तराखंड है, अगर इस तरीके से इन्हें सुसज्जित कर दें तो ये निश्चित है कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे कभी गलत नहीं होंगे। और ठीक इसी तरीके से मैंने आपको मैप को समझाने का प्रयत्न किया है, जो इससे पहले एक वीडियो डाला हूं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा लिंक उसका, आप चाहे उसे देख लेना, आपके 28 के 28 राज्यों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किरणें किस राज्य में आएंगी?
आएंगी? अरुणाचल प्रदेश में। और अंतिम किरणें किस में आएंगी? गुजरात में आएंगी। चीजें क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ वालांगू के पास एक बिंदु है जिसका नाम है किबुथु। क्या है? किबुथु। ये किबुथु यानी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आप जवाब देंगे किबुथु है, ठीक है ना। और यदि मैं कहूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे पड़ता है सरक्रीक। क्या पड़ता है? सरक्रीक। और सरक्रीक में यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। तो गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौर माता है। पूर्वी कौन सा है? किबुथु है। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है, उत्तरी बिंदु किसमें जाएगा? जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल, ठीक है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। अगर मैं दक्षिणी भारत की बात करूं तो दक्षिणी भारत में अगर स्थलीय सीमा को देखें तो वो होता है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन जब हम लोग संपूर्ण भारत का अध्ययन करते हैं तो इधर बंगाल की खाड़ी में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ सबसे दक्षिणतम एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, या तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चारों बिंदु हमारे क्लियर है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ये जो हमारे समक्ष भारत है, इस संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल जानेंगे तो इस संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, आगे जानते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि इस भारत में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है, मैं कहूं भारत की उत्तर से लेके, नॉर्थ से लेके साउथ तक की लंबाई क्या है, नॉर्थ से लेके साउथ तक की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, और पश्चिम से पूर्व लंबाई क्या है। दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो है 3214, कितनी है? 3214। और यदि मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर क्या है? ये हमारे पश्चिम से पूर्व 2933 है। और मैं बात करूं किसकी? उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। और संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझते जाइएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है, कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना। इससे चीजें आसानी से स्पष्ट होती चली जाएंगी, क्लियर होती चले जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जो भारत की स्थिति है, सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि देखो संपूर्ण जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार है, लगभग गोलाकार है पृथ्वी। ये संपूर्ण क्या है भैया? पृथ्वी है। और पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा या विश्व के भूगोल में हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो रेखा होती है जो इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ होती हैं, जिनका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और एक रेखा होती है जो हमारे उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ आती है, जिनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी कहते हैं? देशांतर रेखा। तो पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व में पृथ्वी को बीचों बीच विभाजित करने वाली जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसका दूसरा नाम है विषुवतीय रेखा। क्या नाम है? विषुवतीय रेखा। तो ये संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी भागों में, ठीक है। और ये जो मैं देशांतर रेखा खींचा हूं, ये जो देशांतर रेखा खींचा हूं उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देशांतर रेखा मैं ले रहा हूं 0 डिग्री। जहां 0 डिग्री कहां से निकली है? लंदन से होकर निकल रही है, जिसको बोलते हैं हम GMT, जिसका नाम क्या है? GMT है, ठीक है ना। चीजों को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पृथ्वी है
पृथ्वी पर जो रेखा खींची हुई है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसको बोलते हैं 0 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवतीय रेखा के नाम से भी जानते हैं। या फिर मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ देशांतर रेखा की, GMT। ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जहां से दुनिया का समय चलता है। क्या चलता है? समय चलता है। ठीक है, अगर भारत की स्थिति की बात करूं तो भारत की जो लोकेशन है वो लगभग यहाँ पर है। भारत की लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताइए। विषुवतीय रेखा तो बीच वाली रेखा ही है, इससे ऊपर का हिस्सा क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है ना। और मैं कहूं जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा से किस तरफ है? पूर्व की ओर है। किस तरफ है? पूर्व की ओर है। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, यही बताना था। अब देखो, हम देखते हैं तो संपूर्ण जो मैप है या संपूर्ण जो पृथ्वी का डिवाइडेशन किया जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग, तो भारत का इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अक्सर पूछ लिया जाता है। चलो, तो उस अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार को हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात करूं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हम लेते हैं दक्षिण की तरफ से। दक्षिण की तरफ से ये है 8 अंश 4 मिनट। कितना है? 8 अंश 4 मिनट से। और ऊपर कहाँ है? 37 अंश और 6 मिनट। ठीक है, तो भारत का जो क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है। क्लियर है ना। और जो बात करूं भारत का देशांतरीय विस्तार, जो रेखाएं आती है किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देशांतरीय विस्तार एक रेखा गुजरती है यहां से, जिसको बोलते हैं 68.7 पूर्वी देशांतर। 68.7 क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। इस पूर्वी देशांतर से और जो इधर होके जाती है इसको बोलते हैं 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है? 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा, और ये कौन सी है? 68.7 कौन सी है? पूर्वी देशांतर रेखा। क्योंकि ये जो 0 डिग्री GMT है उसके दोनों पूर्वी साइड पड़ती है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर इसको हम लोग बोलते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 है, और मैं कहूं तो देशांतर विस्तार 68.7 से 97.25 है। क्लियर है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं जो ये दोनों रेखाएं होती हैं, इसमें जो देशांतर रेखाएं होती हैं जो खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये बताती हैं समय। दुनिया के अंदर ये क्या बताती हैं? समय। तो समय होता है इसका 1 अंश बराबर 4 मिनट के। कितना होता है? 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट के। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, देखो हमारा भारत का 68.7 और 97.25, 68 और 97 का अगर हम गैप देखें तो इन दोनों का गैप कितना है? 68 और 97 का गैप कितना है? तो आप कहेंगे 29 डिग्री है। कितना डिग्री है? लगभग 29 डिग्री है। ठीक है ना, 29 डिग्री है। तो आप देखिए 68 में 29 का आधा जोड़ दीजिए, 29 का आधा जोड़ दीजिए, कितना होगा? 14.5। और किसमें जोड़ेंगे? 68 में। तो कितना हो जाएगा? 82 सही 1/2। कितना हो जाएगा? 82 सही 1/2। जो रेखा यहां से गुजर के जा रही है, ये देशांतर कहां से गुजर के जा रहा है? यहां से गुजर के जा रहा है इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना, आ रही ना आपके बात समझ में? तो इस क्योंकि बीचों बीच पड़ता है, इसलिए भारत का मानक समय यहां से लिया गया है। आधा इधर और आधा इधर। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु में और पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है, तो दोनों में गैपिंग कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का। और 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होते हैं? 4 मिनट के। तो लगभग कितना आ जाएगा? निकल के आएगा लगभग 2 घंटे का अंतर। कितने का आएगा? लगभग 2 घंटे का। 29 पॉइंट कुछ में आएगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि संपूर्ण पृथ्वी में जो GMT निकलती है, GMT 0 डिग्री रेखा, कौन सी है? 0 डिग्री रेखा। उससे भारत की जो ये रेखा है 82 सही 1/2, कौन सी है? 82 सही 1/2। दोनों में कितने समय का अंतर है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर है। लेकिन ये मानक अंतर है क्यों? इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं 82 सही 1/2, अगर इसको आप देखेंगे
तो 82 सही 1/2, 82 सही 1/2 का अंतर किसमें है, जीएमटी में, और किसमें है, हमारी जो भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद नैनी नाम के स्थान से। दोनों रेखाओं, दोनों देशांतर रेखाओं कितने का अंतर है, 82 सही 1/2 का, और एक अंश बराबर कितने मिनट का होता है, 4 मिनट के। तो इसमें गुना 4 के करेंगे, कितने करेंगे, 4 का करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 328 और आधे का यानी कि 330 मिनट का अंतर आएगा। 330 मिनट को आप घंटे में परिवर्तित करोगे 60 से भाग लेके, तो 5 सही 1/2 घंटा आएगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो भारत के समय में सीधा सीधा पूछ सकता है कि लंदन और दिल्ली के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। इस तरह से आप संपूर्ण विश्व में किन्हीं भी दो शहरों के बीच का समय का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया, 82 ही 1/2 देशांतर से। ठीक है, अब ये 82 सही 1/2 देशांतर रेखा है, ये भारत में किस किस राज्य से होके गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये किस किस राज्य से होके गुजरती है। तो 82 सही 1/2 रेखा जो है 5 राज्यों से होके गुजरती है। कितने राज्यों से होके जाती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेट है, यूपी, यूपी के बाद कौन सा आएगा, एमपी, और एमपी के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से कौन सा निकला है, छत्तीसगढ़। उसके नीचे एक राज्य आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे एक राज्य आएगा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी मानक रेखा। कौन सी रेखा, जिससे हमारा समय चलता है। 82 सही 1/2, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे आगे का मैं एक और वीडियो अपलोड कर देता हूं जिसमें आपको आगे की जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।